जन्मा पला बड़ा हूँ और प्राइमरी एजुकेशन और 12th तक की एजुकेशन मेरी वहीं रही है। उसके बाद मैंने 12वीं के बाद बीएससी और साथ में बीई का भी एजुकेशन लिया है और लगभग बी इंजीनियरिंग में के बाद मैं टेक्निकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में लगभग 21 साल काम किया हूँ। और 21 साल के बाद परमात्मा ने मेरे को पब्लिक समाज के बीच में डायरेक्ट सेल्स में और नेटवर्क मार्केटिंग में उन्मुक्त किया। इसी के तहत आज हम रियल एस्टेट में भी इन्वॉल्व हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने मालिक से अजय गुप्ता जी और हमारी कंपनी रीजनल लैंड स्क्वायर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, बोर्ड सामने दिख रहा है, RLSD फैमिली, शॉर्ट में RLSD। और मैं आप सभी RLSD मेंबर्स को धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, समय के बढ़ते प्रभाव के साथ साथ हमारे पैसे रुपए की क्या जरूरत होती है आम आदमी की जिंदगी जीने के लिए हमें, क्योंकि सर से पैर तक के प्रोडक्ट यूज करने होते हैं, प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बनते हैं और प्रोडक्ट को यूज करने के लिए हमें पैसा चाहिए। पैसा खर्चा करते हैं, साथ में चर्चा करते हैं। और परमपिता परमात्मा ने रोटी कपड़ा और मकान का एक कंसेप्ट हमारे बीच में रखा है। तो हम यहाँ पर मकान वाले प्रोजेक्ट में आपके बीच में शामिल हैं। मैंने एक एग्जाम्पल आपके बीच में किया है कि आधुनिक समाज में जो इन्फ्लेशन होता है, जो मुद्रास्फीति है, एक्सचेंज ऑफ मनी ड्यू टू टाइम टू टाइम, महंगाई दर, मुद्रास्फीति और सतत विकास और इंसान की बढ़ती जरूरतों में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जीडीपी आदि का क्या रोल है, और हम लोग जो कमाई कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं आम आदमी की जिंदगी में, वो कमाई कहाँ तक इम्पोर्टेंस अदा करती है। तो मैंने उस परिदृश्य को देखते हुए लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, उनकी इनकम के सोर्सेज क्या है, 4 कैटेगरीज में लोगों को बांटा है। एक टेबल बनाई गई ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आम आदमी, जिसको हम श्रमिक, मजदूर या गरीब भी कह सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद मध्यम वर्ग, जैसे मीडियम फैमिली से रिलेटेड जो छोटी मोटी नौकरियां आदि करते हैं, लगभग 80 से 85% लोग। और उसके बाद थोड़ा हायर उच्च वर्ग, जो अपने आप को थोड़े बड़े वर्ग का आदमी मानते हैं। और उसके बाद कुछ स्पेसिफिकली रॉयल क्लासेस, पूरे ग्लोबली वर्ल्ड में, जैसे टाटा बाटा, अंबानी, बिरला और देश विदेश के बड़े बड़े, अजीज प्रेम जी, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक आदि के बड़े बड़े टाइकून हैं। तो ये 5 कैटेगरीज में अगर मैं देखूं, और मैं पिछले 20 साल का एक कंपैरेटिव टेबल आपके बीच में रख रहा हूं। मैंने स्टार्ट किया 1940 से, फिर 1960, 1980, 2000, 2020 और अभी 2022 खत्म होने वाला है 6 दिन बाद, और इधर 2040 और 2060 आने वाले वक्त में। क्योंकि जो टेबल पहले से आ रही है वो टेबल कंटिन्यू रियलिटी में अप एंड डाउन होते 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 कहीं न कहीं जाएगी, और सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ ये जब आगे बढ़ेगी, इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यू डेवलपमेंट। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल आप देखें कि 1940 के लगभग